हेलो गाइस, एरोवर्स ड्रामा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आई एम क्विटिंग हीरोइन के एपिसोड 8 को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है लियो से, जो इब्राट द इम्प की बुक पढ़ रहा है। पर तभी शूटिना उससे मिलने आती है एंड कहती है कि मीटिंग जैसे प्लान हुई थी वैसे ही होगी। क्वीन इकिडना उसे प्रमोट करने वाली है लीडरशिप रोल के लिए। जिसके बाद शूटिना कहती है कि मंस ने उसे लियो की ओरिजिन स्टोरी बता दी है एंड ये भी कि उसने डीमन आर्मी ज्वाइन करने के लिए झूठ बोला था। जिस पर लियो कहता है कि वो आज सब कुछ क्लियर कर देगा मीटिंग में। जिस पर शूटिना उसे कहती है कि वो अपनी आइडेंटिटी जब तक रिवील ना करे जब तक सिचुएशन सही नहीं होती, वरना क्वीन इकिडना उसे ज्वाइन करने से निकाल देगी। बट तभी शूटिना की नज़र लियो की बुक पर पड़ती है, जो वो बताती है कि क्वीन इकिडना भी इसी बुक को रीड करती है। एंड इसके बाद लियो शूटिना को प्रॉमिस करता है कि वो उसे फिलोसोफर स्टोन जरूर ला कर देगा। शूटिना के जाने के बाद लियो इब्राट के साथ अपनी मेमोरी को याद करता है, जिसमें हम उसका पास्ट दिखाया जाता है कि जब वो पहली बार इब्राट से मिला था। एंड इब्राट उसे समझाता है कि ह्यूमैनिटी पर अटैक करने की उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो बस एक इम्प है। एंड डीमन वर्ल्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रहे हैं, जिससे वो परेशान हो चुका था एंड वो यहाँ पर आ गई इसी वजह से, क्योंकि डीमन किंग ने एक्सीडेंटली पोर्टल ओपन कर दिया था ह्यूमन वर्ल्ड का। एंड ऊपर से उन्होंने सुना था कि ह्यूमन वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड से कई ज़्यादा गुना अच्छा है, तो उनसे रहा नहीं गया। और ऊपर से ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए बहुत सारा महीना लगता है पोर्टल को स्टेबल रखने के लिए। बट इन सब बातों के पीछे उसका इब्राट का जो मोटिव है वो ये है कि वो लियो को बातों में फंसाए रखे ताकि लियो उसे ना मारे। इसके बाद इब्राट बताता है कि वो ह्यूमंस के साथ पीस चाहता है, बट गोबलिन्स और ऑर्क ने डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया एंड जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो गई, जिसको लेकर डीमन किंग बेलायल कुछ भी नहीं करने वाला। वो एक शिटी किंग है एंड सब कुछ वॉयलेंस हैंडल करता है। डीमन किंग का नेम सुनते ही लियो बताता है कि बेलायल का नेम उनकी बुक्स में पहले से ही मेंशन है, जो प्रोबेबली एक इम्प की वजह से है जो पास्ट में कभी ह्यूमन वर्ल्ड में आया होगा। एंड देन हम देखते हैं कि लियो इब्राट को सभी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू कहता है एंड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसमें इब्राट बताता है कि बेलायल एक वेरान जगह का पोर्टल खोलने वाला था क्योंकि डीमन वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। बट वो पोर्टल गलती से टोक्यो में खुल गया एंड वॉर स्टार्ट हो गई। एंड जब वापस इब्राट ने डीमन वर्ल्ड में जाने की ट्राई करी तो उसे पता चला कि जो पोर्टल है वो पे किसी ने पहले से ही बंद कर दिया है, जो मेनली या तो हाई लेवल डीमन या फिर किंग बेलायल का खुद का काम है, क्योंकि इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जो भागे हुए डीमंस है वो सारे ह्यूमन वर्ल्ड में जाके मौत के घाट उतर जाएं। जिस पर लियो इब्राट से क्वेश्चन पूछता है कि क्या बेलायल ह्यूमन वर्ल्ड को कॉलोनाइज करने की ट्राई करेगा, जिस पर इब्राट बताता है कि 100% वो ट्राई करेगा, क्योंकि जब उनकी टीम यहाँ पर आई थी तो उनमें से कुछ जो थे वो स्पाइस थे जो अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन जाके किंग बेलायल को दे चुके होंगे ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा कर सके, बिकॉज ह्यूमंस काफ़ी वीक है उनके कंपैरिजन में। बट इब्राट कोई डेविल नहीं है बल्कि एक लो क्लास डेविल है एंड उनकी दुनिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, हाई पावर का अब्यूज़ किया जाता है वहाँ पर भी। बट तभी बात शिफ्ट होती है लियो पर, जो बताता है कि उसका कोई जेंडर नहीं है, वो एक बायो वेपन है। एंड अब क्योंकि इब्राट अपने डीमन वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता तो वो पिस्ड है। बट कोई बात नहीं, लियो उसे कंटेनमेंट स्क्वाड्रन में लेके जा रहा है, जहाँ वो उसे रेजिडेंस दिला देगा रहने के लिए प्रोटेक्शन वार्ड में। थोड़ी देर तक साइलेंस होती है, इसलिए इब्राट लियो से उसका नेम पूछ लेता है, जिस पर पता चलता है हमें कि इब्राट ऐसा पहला डीमन है जिसने लियो से उसका नेम पता किया या फिर उससे पूछा है। एंड इसी चीज़ को लेकर इब्राट लियो को थोड़ी देर तक नेम की इंपॉर्टेंस का लेक्चर देता है एंड उसे लगता है कि उसने लियो के साथ कनेक्शन बना लिया है। एंड देन लियो इब्राट को अपनी ओरिजिन स्टोरी बताता है, जो उसने मंस को बताई थी कि उसका सोल पर्पस है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना, जिसको सुनकर इब्राट उसके लिए सैड फील कर रहा है। लेकिन तभी हमें लियो की जो रियल इंटेंशन है वो पता चलती है कि उसे एक इंटेलिजेंट इम्प को लेकर रिपोर्ट मिली थी, इसलिए वो यहाँ पर उसे कंटेन करने आया एंड उसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने आया था। बट उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लियो ने इब्राट्स लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सीखा एंड लियो को अपने फ्यूचर पर डाउट्स हो रहे लग गए हैं कि जब वो ह्यूमैनिटी को सब कुछ बचा लेगा एंड वॉर खत्म हो जाएगी तो वो उसके बाद आगे क्या करेगा, या वो फिर से स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा एंड फॉर एवर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक कोई नया थ्रेट नहीं आता। और इसी चीज़ को लेकर इब्राट लियो को लेक्चर देता है कि लियो के पास खुद की कोई भी रहने की जगह नहीं है एंड वॉर ख़त्म होने के बाद वो क्या करेगा, इसलिए वो अपनी लाइफ उसे खुद जीनी चाहिए एंड खुद के लिए डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि एक तो ऊपर से वैसे भी उसकी लाइफ बहुत लंबी होने वाली है। एंड ये सब डाउट्स के बारे में जब लियो मन में सोचता है तो वो झूठ बोल देता है कंफर्मेशन देने के लिए इब्राट को
कि वो एक सबसे जितने भी डीएच वेपन्स हैं उन सब में से वीक है। वो बस साइलेंस पर रह के ही वॉर को एक्सपीरियंस करता है एंड उसकी जितने भी डीएच सीरीज है उन सब में से वो वीकेस्ट मेंबर है एंड वो सारे मेंबर्स मिलके वॉर को एंड कर देंगे एंड लियो की पहले ही मौत हो जाएगी। बट हम जानते हैं कि ये बस एक काला झूठा और कुछ नहीं। उसके बाद वो दोनों कंटेनमेंट स्क्वाड्रन पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो गार्ड्स ईबराट को पकड़कर अरेस्ट कर लेते हैं एंड उसे ले जाते हैं। बट वो उसे लियो का नेम वो हमेशा के लिए याद रहेगा, उसे भूलने नहीं वाला एंड ना ही ईबराट की जितनी सारी बातें हैं लियो उसको कभी नहीं भूलेगा। जब सही टाइम आएगा एंड लाइफ टफ हो जाएगी तो वो ईबराट की बातों को याद करेगा एंड ह्यूमैनिटी को फॉरएवर प्रोटेक्ट करने की जॉब को छोड़ देगा एंड खुद अपने लाइफ के लिए डिसीजंस लेगा एंड वही करेगा जो वो खुद करना चाहता है। एंड उसी दिन से लियो ने ईबराट की सारी वर्ड्स को अपनी मेमोरी के हार्ड ड्राइव में डाल दिया। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं जो अपने आर्मर में या फिर कई ओनिक्स से अपनी मीटिंग में जाता है जहां वो इकिडना को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला है कि वो लियो है, ओनिक्स नहीं। एंड वो अपनी लाइफ में वही करेगा जो खुद करना चाहता है, ना कि वो जिस काम के लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है और ये वीडियो भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।